सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने राम वृक्ष बेनीपुरी का परिचय एवं सुभान खां रेखाचित्र की मूल संवेदना के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम सुभान खां रेखाचित्र का केंद्रीय पात्र सुभान खां की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। सुभान खां की चारित्र की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। सुभान खां आकर्षक व्यक्तित्व था उनका, बिल्कुल सुदृढ़ एवं बाह्य व्यक्तित्व है। दूसरी विशेषता है कि वो खुदाप्रस्त, आस्था और भक्ति में लीन व्यक्तित्व है। तीसरी है अपरिग्रही, नीति नियम के पाबंद, चरित्रवान, कर्मठ पुरुष, सम्मानित नागरिक, सामाजिक एवं स्वीकृत, बुजुर्ग, श्रेष्ठ। उसके बाद में उनकी विशेषता है कि वो वात्सल्य प्रिय थे, अत्याचार और नरसंहिता विरोधी थे। उसके अलावा उदार हृदयी थे, कर्म प्रिय और अल्लाह के बंदे हैं। हम उनकी चरित्र की पहली विशेषता पढ़ते हैं कि उनका जो व्यक्तित्व था वो बिल्कुल आकर्षक था और सुदृढ़ एवं था। जैसे सुभान खां रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया एक सशक्त रेखाचित्र है। इसमें लेखक ने सुभान खां के भव्य व्यक्तित्व का एक अनुकरणीय खाका खींचा है। सुभान खां एक मुस्लिम हैं जो राजगिरी का काम करते हैं, एक कुशल कारीगर हैं, खुदाप्रस्त हैं, धर्मपरायण व्यक्ति हैं, मानवीय संवेदनाओं से युक्त हैं, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं। उनकी विशेषताएं विस्तार से हम इस प्रकार पढ़ रहे हैं। उनकी प्रथम विशेषता है कि उनका व्यक्तित्व जो है वो सुदृढ़ है और आकर्षक है। सुभान खां लंबे चौड़े ऊंची कदकाठी के आदमी हैं। उनके चेहरे पर तेज है, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उन पर फबती है। उनके अधेड़ आयु होने की ओर संकेत तो करती ही है, साथ ही वह उनकी संत प्रवृत्ति भी संकेत देती है। सुभान खां का बाह्य व्यक्तित्व उनके दृढ़ संकल्पनिष्ठ और निश्चयात्मक व्यक्तित्व का प्रतीक है। यहाँ हम एक उदाहरण के द्वारा उसको समझते हैं। लंबा चौड़ा तगड़ा है बदन इनका, पेशानी चौड़ी, भौहें बड़ी, सघन और उभरी, आंखों के कोनों में कुछ लाली और पुतलियों में कुछ नीलेपन की झलक, नाक असाधारण ढंग से नुकीली, दाढ़ी सघन, इतनी लंबी कि छाती तक पहुंच जाए, वह छाती जो बुढ़ापे में फैली हुई, सिर पर हमेशा ही एक दुपलिया टोपी पहने होते और बदन में नीम स्तेन, कमर में कच्छे वाली धोती, पैर में चमरोदा जूता, चेहरे से नूर टपकता, मुंह से शहद झरता, भले मानसों के बोलने चालने और बैठने उठने के कायदे की पूरी पाबंदी करते हुए है। इस प्रकार ये सुभान खां का जो व्यक्तित्व था वो बिल्कुल सुदृढ़ और बाह्य व्यक्तित्व और आकर्षक है। उनकी दूसरी विशेषता है खुदाप्रस्त, आस्था और भक्ति में लीन व्यक्तित्व। सुभान खां पक्के नमाजी हैं, अल्लाह पर उन्हें अटूट भरोसा है, नमाज के कायदे कानून के पाबंद हैं, खुदाप्रस्त आदमी हैं, न कोई गलत काम करते हैं और न गलत देखते हैं, सुनते और बोलते हैं और मुस्लिम होते हुए भी दूसरे मजहबों का आदर सम्मान करते हैं, उसूलों के पक्के हैं, हजरत मोहम्मद पर उनकी अपार श्रद्धा है, परिवार के लिए कुछ रखकर शेष राशि खुदा के नाम पर मस्जिद बनवाने में लगा देते हैं, सांप्रदायिक उत्तेजना के क्षण में गाय की जगह खुद ही कटने के लिए खुदा की दहलीज पर जा बैठते हैं। उनकी अगली विशेषता है अपरिग्रह, नीति नियम के पाबंद, चरित्रवान, कर्मठ पुरुष। सुभान खां में लोभ लालच नामात्र का भी नहीं है, बिल्कुल भी लोभ लालच नहीं है। वो परिश्रम करते हैं, धनोपार्जन करते हैं, वे परिश्रम को अल्लाह का हुक्म मानते हैं, बड़े कर्मठ हैं, काम और बंदगी यही उनके जीवन का लक्ष्य है। उनके अनुसार काम न करने से खुदा नाराज हो जाता है। वे बहुत ही कर्मठ हैं, संकल्पनिष्ठ हैं और अल्लाह की इबादत में बराबर संलग्न रहते हैं। इन दोनों कामों को वे अपनी जीवन का प्राथमिक कर्तव्य मानते हैं।
जब इबादत करते हैं तो कर्म को भूलकर मन ही मन कुछ मंत्र सा पढ़ते हुए अल्लाह को पूजते हैं, और जैसे ही उनका पूजन समाप्त होता है वे अपने कर्म क्षेत्र में उतर आते हैं। उदाहरण के लिए ये पंक्तियां हम देखते हैं। वह चौड़ी पेशानी, वह सफ़ेद दाढ़ी, ममता भरी आंखें, शहद टपकाने वाले होठ, उनका नूरानी नूरानी चेहरा, जिनकी जवानी अल्लाह और काम के बीच बराबर हिस्से में बटी थी, जिनका बुढ़ापा अल्लाह से ओत प्रोत था, जिनके दिमाग में आला ख्याल थे और जिनके हृदय में प्रेम की धारा लहराती थी, और वह प्रेम की धारा जो अपने पराये सबको समान रूप से शीतल करती और सींचती। इस प्रकार उनका जो चरित्र था वो बिल्कुल कर्म प्रिय, और वो अल्लाह के बंदे थे, अपरिग्रह और नीति नियम के पाबंद कर्मठ पुरुष थे। अब उनकी अगली विशेषता है वो एक सम्मानित नागरिक, सामाजिक एवं स्वीकृत बुजुर्ग श्रेष्ठ हैं। सुभान खां एक इज्जतदार आदमी है। सारा गांव उनकी बुजुर्गियत का ख्याल रखता है। वे न निहायत ईमानदार और शरीफ हैं। सुभान खां की पक्षपातहीन दृष्टि, उनकी मधुर वाणी, उनकी आश्रय प्रदायी कोमल भावना, सबने मिलकर गांव को अपना लिया है। वे गांव के पंच हैं और उनके निर्णय को सभी स्वीकार करते हैं। वे एक लोकनायक की तरह सभी से मोहब्बत करते हैं। प्यार, भाईचारे और पारस्परिक सहयोग व सहिष्णुता कायम रखने का लोक मंत्र फूंकते हैं। सुभान खां का चरित्र बिल्कुल अविस्मरणीय है। आम लोगों की भीड़ में आदमी तो बहुत हैं, पर इंसान सुभान खां ही हैं। वे दिव्य पुरुष की भांति भले व भद्र लगते हैं। उनकी चरित्र की अगली विशेषता है कि वो उदार हृदय हैं। सुभान खां उदार हृदय के व्यक्ति के रूप में चित्रित किए गए हैं। उनकी वेशभूषा, उनका बाह्य व्यक्तित्व उनकी उदारता को स्पष्ट कर देता है। कथानायक शिशु रूप में जब उनसे प्रश्न करता है तो वे बड़ी उदारता के साथ उसकी जिज्ञासा को शांत करते हुए उसकी हर बात का उत्तर देते हैं। उदाहरण के लिए हम इन पंक्तियों को देखते हैं जो उनकी उदारता और बाह्य व्यक्तित्व की शुभ्रता को व्यक्त करती हैं। क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है, वह पूरब में क्यों नहीं रहता? सुभान दादा की लंबी सफ़ेद चमकती रोब बरसाती दाढ़ी में अपनी नन्ही उंगलियों को घुमाते हुए मैंने पूछा। उनकी चौड़ी उभरी पेशानी पर एक उल्लास की झलक और दाढ़ी मूछ की सघनता में दबे पतले अधरों का पर एक मुस्कान की रेखा दौड़ गई। अपनी लंबी बाहों की दाहिनी हथेली में मेरे सिर पर सहलाते हुए उन्होंने कहा, नहीं बबुआ, अल्लाह तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब और है, तो फिर आप पश्चिम मुँह खड़े होकर क्यों नमाज पढ़ते हैं? इस प्रकार इन बातों से उनकी उदारता प्रकट होती है। अब उनकी अगली विशेषता है वात्सल्य प्रिय। सुभान खां के व्यक्तित्व का एक विशेष गुण उनकी वात्सल्य प्रियता है। वे बच्चों के प्रति गहरा स्नेह भाव रखते हैं। यही कारण है कि वे कथानक को शिशु समझकर उसके प्रति अपनी वात्सल्य भावनाओं को व्यक्त करते हैं और उसके प्रश्नों का उत्तर देते हुए पूरे वात्सल्य के साथ उनका मन बहलाने का प्रयत्न भी करते हैं। ये पंक्तियां हम देखते हैं। सुभान दादा ने मुझे उठाकर गोद में ले लिया, फिर कंधे पर चढ़ाकर इधर उधर घुमाया, तरह तरह की बातें सुनाई, कहानियां कहीं। मेरा मन बहलाकर वह फिर काम में लग गई। मुझे मालूम होता था काम और अल्लाह ये दो चीज़ें हैं जो संसार में उनके लिए प्यारी हैं। काम करते हुए अल्लाह को नहीं भूलते थे और अल्लाह से फुर्सत पाकर फिर झटपट काम में जुट जाना उनका पवित्र कर्तव्य समझते थे, और काम और अल्लाह का सामंजस्य उनके दिल में प्रेम की वह मंदाकिनी बहाता रहता था, जिसमें मेरे जैसे बच्चे भी
बड़े मज़े में डुबकियां लगा सकते थे, चुबकियां ले सकते थे। अब उनकी चारित्र की अगली विशेषता है अत्याचार और नृशंसता विरोधी। सुभान खां रेखा चित्र के अंतर्गत सुभान खां अत्याचार विरोधी तो है ही, साथ ही नृशंसता की अपेक्षा करुणा भाव को प्राथमिकता देने वाले हैं। वे सरस हृदय होने के साथ साथ अत्याचार का विरोध करने में किसी से पीछे नहीं है। एक दृढ़ संकल्पी की भांति वे कुप्रवृत्तियों को देखकर न केवल दुखी होते हैं, अपितु उन्हें मिटाने के लिए दृढ़ संकल्पित भी होते हैं। उदाहरण हम देखते हैं इन पंक्तियों में। जमाना बदल गया, मैं अब शहरों से ज़्यादा शहरों में ही ज़्यादातर रहता और शहर आए दिन हिंदू मुस्लिम दंगों के अखाड़े बन जाते थे। हाँ, आए दिन देखिएगा, एक ही सड़क पर हिंदू मुस्लिम चल रहे हैं, एक ही दुकान पर खरीद रहे हैं, एक ही सवारियों पर जानू बुझानू आ जा रहे हैं, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही दफ्तर में काम कर रहे हैं कि अचानक सबके सिर पर शैतान सवार हो गया। हल्ला, भगदड़, मारपीट, खून खराबा, आग लगी, सारी खुराफतों की छूट, न घर महफूज, न शरीर, न इज्जत। प्रेम, भाईचारे और सहृदयता के स्थान पर घृणा, विरोधी और नृशंस हत्या का उल्लंघन नरते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुभान खां रेखा चित्र राम वृक्ष बेनीपुरी का एक मार्मिक रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र में हिंदू मुस्लिम एकता और सद्भावना का संदेश निहित है। इस संदेश को सुभान खां के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रस्तुति में सुभान खां का व्यक्तित्व भी अनेक विशेषताओं जैसे साहसिकता, तेजस्विता, कर्मठता, सहृदयता और भावुकता के साथ उभरता गया है। इस प्रकार हमने सुभान खां के चारित्र की विशेषताओं को पढ़ लिया है।